आगरा के संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में शनिवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। यह प्रेस वार्ता कांग्रेस के चंदा चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण वह विवादित पोस्टर रहा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम के साथ दिखाया गया था। सचिन पायलट ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी के मामले को उठाते हुए कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में सामने आए तथ्यों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एसआईटी बनाना काफी नहीं है, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए और यदि किसी श्रद्धालु की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे पक्ष विपक्ष सबकी आस्था जुड़ी है, वहां पर किसी छोटे बड़े मंदिर में भी अगर ऐसा होता तो बहुत बुरी बात है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के अंदर सबके सांठगांठ से एक व्यवस्थित तरीके से, ये कोई एक बार का किसी ने हाथ नहीं मार लिया, ये तो एक सिस्टम बना हुआ है। ये पूरी प्रणाली जो है पूरी खोखली हो चुकी थी और व्यवस्था का जो दुरुपयोग किया गया है उसका पूरा खुलासा जब तक नहीं होगा तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को, क्योंकि उनके आका बहुत बड़े बड़े हैं, उनको बचाने की साजिश की जा रही है। ये जो खरबों रुपए गबन कर गए, प्रमाण के साथ तथ्यों के साथ सामने आ गया, उजागर हो गया, तो अब इसमें आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। मुझे खेद है, जो लोग ये बोला करते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज उस प्रदेश इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित रहे, उनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और भैया आज कांग्रेस के सामान्य साथी उनसे निवेदन है, बैठ जाए और सबसे मुलाकात करेंगे भैया, सबसे मुलाकात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष ने नहीं उठाया, कोई आरोप किसी कांग्रेसी ने या विपक्ष ने नहीं लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब अयोध्या में जो भव्य राम, ऐसा मैंने कहा, जब तक जांच प्रभावी नहीं होगी, जांच पारदर्शी नहीं होगी, जांच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएगा। और आज मैं नहीं कह सकता हूं कि इसको जानकारी थी नहीं थी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। व्यक्ति चाहे पक्ष विपक्ष सबकी आस्था जुड़ी है, वहां पर किसी छोटे बड़े मंदिर में भी अगर ऐसा होता तो बहुत बुरी बात है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के अंदर सबके सांठगांठ से एक व्यवस्थित तरीके से, ये कोई एक बार का किसी ने हाथ नहीं मार लिया, ये तो एक सिस्टम बना हुआ है। ये पूरी प्रणाली जो है पूरी खोखली हो चुकी थी और व्यवस्था का जो दुरुपयोग किया गया है उसका पूरा खुलासा जब तक नहीं होगा तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। जहां पर आरोप लगाया गया श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड में, उस ट्रस्ट में तो आज तक 1 रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं। उस ट्रस्ट में लोगों को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, अब सब जग जाहिर हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को, क्योंकि उनके आका बहुत बड़े बड़े हैं, उनको बचाने की साजिश की जा रही है। इस मामले में पूरे देश को विश्वास में लेकर आनन फानन में केस कर रहे हो, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, और ये जो खरबों रुपए गबन कर गए, प्रमाण के साथ तथ्यों के साथ सामने आ गया, उजागर हो गया, तो अब इसमें आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये इस देश के मान सम्मान पर एक घातक प्रहार है। और मुझे खेद है, जो लोग ये बोला करते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज उस प्रदेश इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित रहे, उनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और भैया आज कांग्रेस के सामान्य साथी उनसे निवेदन है, बैठ जाए और सबसे मुलाकात करेंगे भैया, सबसे मुलाकात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष ने नहीं उठाया, कोई आरोप किसी कांग्रेसी ने या विपक्ष ने नहीं लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब अयोध्या में जो भव्य राम प्रमाण के साथ तथ्य सामने आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल पूछने का अधिकार हमको है। अब जवाब वो दे ना दे वो जनता देख रही है, लेकिन जहां जहां पर भी गड़बड़ी होती है, कमियां दिखती है या प्रमाणित तथ्य सामने आते हैं, उसको देखकर ये इतना तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार है
के सवाल पूछे। और सबसे पहले तो ये जो लंबा चल रहा है प्रकरण, इस पर सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष छोड़ें, जनता को संतोषजनक ये जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये बड़ा सवाल है सर, मंदिर में जो चढ़ाने की चोरी हो रही थी, तो क्या लगता है आपको कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 30 से पहले, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक जांच प्रभावी नहीं होगी, जांच पारदर्शी नहीं होगी, जांच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएगा। और आज मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसको जानकारी थी नहीं थी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसको जानकारी थी नहीं थी, संरक्षण था नहीं था, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच होनी जरूरी है। फिलहाल जो जांच हो रही है वो नाकाफी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बार कम से कम कांग्रेस राम के अस्तित्व को तो मानने लगी। पहले तो कांग्रेस राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं थी। कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैं तो सरकार का नाम लिया, क्योंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ, ट्रस्ट में लोगों की नियुक्ति हुई, वो भी तो इंसान ही है। उनको वहां किसने बिठाया? और बजाय जवाब देने के आप वापस सवाल पूछो विपक्ष से। ये तो पुरानी 12 साल की आदत है। मैंने हमेशा देखा है कि सरकार से विपक्ष सवाल पूछती है। ये पहली सरकार है जो 12 साल से कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। हम जब सरकार में थे हम सवाल पूछते थे, हम विपक्ष में, आज भी हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई आप जवाब दीजिए ना आप। और डबल इंजन चल रहा है। और मैंने थोड़ा शुरू में कहा कि हो सकता है, कुछ चर्चा लोग कर रहे हैं कि आपस में रूलिंग पार्टी के अंदर आपस में जो खिंचाव चल रहा है, ये जो उजागर मामला हुआ है, ये सामान्य घटना नहीं। ये कैसे हुआ ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन क्योंकि ये उजागर हुआ, इसके तथ्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बंटवारे को लेकर 2021 में भी जमीनों को लेकर सवाल उठाए गए थे, लगातार उस समय भी एसआईटी बनी, एक बार फिर एसआईटी बनी। क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है या एसआईटी को सिर्फ जिम्मेदारी? आप तो इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत देख लीजिए। जब से सरकार केंद्र की बनी है 2024 में, उसके बाद लगातार, चाहे वो पेपर लीक हो, नीट की परीक्षा हो, सीबीएसई में मार्किंग की बात हो, हर जगह सरकार कमेटी बना के अपनी जान छुड़ा रही है। लेकिन अभी तक लोगों के अंदर जो एक भावना पैदा हुई है, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा कोई श्रद्धालु हो, उसके मन में शक पैदा हुआ है कि अब सिर्फ राज करने के लिए आप सत्ता में आए हैं, जवाबदेही आपकी नहीं है। और ये कमेटियां बनाना, ये सिर्फ समय खरीदने की बात है कि कैसे महीना 2 महीना निकल जाए, ये खबर सुर्खी से हट जाए, तो लोग जनता भूल जाएगी। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को सामने आके एक निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावी जांच करानी पड़ेगी। सचिन जी, एक ये भी मामला सामने आया कि एक व्यक्ति ने बताया उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली पूरे जीवन की, एक रामचरितमानस सोने की यहाँ पे राम मंदिर में चढ़ाई, और ये भी पता चल गया उसके बाद कि रामचरितमानस वहां से जाने के बाद अब कहाँ पहुंच गई, और बजाय किसी गिरफ्तारी होने के अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सबूत उनके सामने। तो क्या ऐसे जो नाम उजागर हो रहे हैं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तुरंत होना जरूरी है? ये तो आपने एक उदाहरण दिया है। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने इच्छा से, क्योंकि कहीं भी कोई दान पुण्य करता है तो कोई मजबूरी में नहीं करता, वो दिखावे के लिए नहीं करता, अपनी श्रद्धा के अनुरूप करता है। मैंने कहा ना, कोई 2 पैसे दे, कोई 2 रुपए दे, वो अलग बात है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पूरे भाव में, अपनी स्वेच्छा से कुछ दान दिया है और वो चोरी हो जाए, गलत हाथों में पहुंच जाए, तो इससे बड़ा मैंने कहा कोई पाप ही नहीं हो सकता। और जब ये उदाहरण प्रकाश में आ रहे हैं तथ्यों के साथ, तो पुलिस क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है, इसलिए मैंने कहा जो एसआईटी का गठन हुआ है वो सिर्फ लीपापोती की गई है। कैसे ना कैसे लोगों को बताने के लिए आप लीपापोती करते हैं, लेकिन जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के तहत जांच नहीं होगी, तब तक इन सारे प्रमाणों को इकट्ठा कर हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आज मुद्दा पक्ष विपक्ष का नहीं है, आज मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। आज मुद्दा ये है कि जो इशू लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस इशू को आप बहुत प्राथमिकता देते हैं, वहां पर खुलेआम, और ये आंकड़ा मेरे पास अभी तक नहीं है कि चोरी हुई कितने की है। मुद्दा ये नहीं कि वो करोड़ की या खरब की है, मुद्दा ये है कि जिन लोगों को विश्वास के साथ संचालन की आपने जिम्मेदारी दी थी, वो जानबूझ के इस पूरे मामले में लिप्त थे, और चंद सिक्कों के लिए आपने लोगों की आस्था के साथ जो धोखा किया है, उसका जवाब कौन देगा? मुद्दा ये है। लगातार कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी खत्म है, मैं छोटापन महसूस कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। भाई उन्होंने कहा, क्यों कहा, और अगर उनको ऐसा एहसास होता है तो उसमें जांच में सहयोग करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं
जांच के बाद पता पड़ेगा कि कार्रवाई किस पे की जानी चाहिए। लेकिन अब तक जो प्राथमिक जांच के मैं अखबार में मीडिया में देखा है मैंने, वो सिर्फ छोटे मोटे अधिकारी का नाम, एफआईआर में नाम ही नहीं है। जो लोग मुखिया थे ट्रस्ट के, जिनके पूरे संरक्षण में पूरा खेल हो रहा था, वो अब तक उनका नाम एफआईआर में नहीं है। आप एक बात देखिए, बीजेपी के कौन से किस स्तर के नेता हैं जो ट्रस्ट के जो लोग हैं इनको बचाने के? भाई मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े ट्रस्ट में इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा बचाने की कोशिश कुछ छोटे लोग नहीं कर सकते। बीजेपी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को खूब उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे ये नहीं बता रहे। फिर वो आप बात कर रहे हैं सोनिया जी की, राहुल जी की, खड़गे जी की, अब चुनाव आने तब बात कर लेंगे ना, लेकिन इस मुद्दे पर जवाब कब देगी बीजेपी? भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप मुझसे नाम मत बुलवाओ, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब डबल इंजन है लखनऊ में, दिल्ली में, इन ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति किसने करी? और आप जो नाम पूछ रहे हो, नाम सामने आएंगे, लेकिन जांच तो हो एक बार। सचिन जी, एलएनटी कंपनी और राजस्थान के पत्थर व्यापारी ने कहा था कि हम 1 रुपए पर पूरी मंदिर का निर्माण करेंगे, पत्थर देंगे। उसके बावजूद भी पत्थर जो है कभी महंगा खरीदा गया और कंपनी को मैंने आपको शुरू में कहा, सिर्फ पत्थर की खरीदी नहीं, पूरे निर्माण का काम, जमीनों को खरीदना, और बहुत उस टाइम अखबार में आया था रजिस्ट्री कितने की हुई, कितने की दिखाई, ये सब अब जांच का विषय बन चुका है। क्योंकि जब खुलेआम आप नकद चोरी कर रहे हो, सोना चांदी चोरी कर रहे हो, तो कौन इस बात को झुठला सकता है कि उस समय पे कुछ गड़बड़ी हुई हो? पीएचपी का ऑफिस भी उसमें बनाया गया, वो आलीशान ऑफिस बनाया गया है। मंदिर मैंने मांग रखी है आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अति शीघ्र ये सरकार जांच का आदेश देगी। सचिन जी, आखिरी सवाल, आज कांग्रेस के पोस्टर पर रामलला जो है वो मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ मंदिर बना हुआ है, पोस्टर में क्या संदेश देना क्या है? जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया आपको। मैं इतना चाहता हूँ कि जो खुलासा हुआ है, इतना बड़ा इतिहास में पहली बार चंदे की चोरी हुई है, और ये चोरी कोई बाहर के डकैत नहीं कर रहे थे, अंदर बैठे लोग कर रहे थे, जिन पर विश्वास कर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जब तक एक निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक इस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, और कितना बड़ा कोई मगरमच्छ हो जिसने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है, उसको जेल के पीछे होना चाहिए।